हेलो बच्चों, बाल वाटिका में आपका फिर से स्वागत है। आज आपके लेकर आई हूँ मैं आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन। आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन। लास्ट वीडियो में मैंने जो अपनी बनाया था वो था, मेरा काउंटिंग थी 1 से लेके 100 तक। आई होप आप सभी को समझ में आई होगी। जो भी आपकी क्वेरीज होगी काउंटिंग से रिलेटेड, अगर उससे भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है आपको तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आज मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी। बच्चों में बहुत दिक्कत आती है कि आफ्टर, बिफोर और बिटवीन को समझने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ पे देखिए, मैंने समझाने के लिए बच्चों को 1 से लेके पूरे 10 तक काउंटिंग लिखी है। ठीक है, अब इस काउंटिंग के ज़रिए हम समझेंगे आगे। उसके बाद धीरे धीरे बच्चा अपने आप करना शुरू कर देगा। तो जैसे कि यहाँ पर 5 है, पहले समझते हैं आफ्टर का मतलब। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। हम अपने बच्चों को ये समझाएंगे कि देखिए, बाद में का मतलब क्या है। अब काउंटिंग है तो काउंटिंग में 1 के बाद क्या आ रहा है, 2 के बाद क्या आ रहा है। बाद में मतलब आगे बढ़ना है हमें। बाद मतलब आगे बढ़ना। पहले मतलब पीछे हटना। बाद मतलब आगे बढ़ना, पहले मतलब पीछे हटना, और बीच में मतलब 2 डिजिट के बीच वाला नंबर। ठीक है, चलिए इसको बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम आफ्टर को समझते हैं। जैसे 5, अब 5 के बाद क्या आता है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाद में मतलब ऊपर या नीचे, इस तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बाद में बताना है कि बाद में मतलब आगे बढ़ना है हमें। काउंटिंग में हमें आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए 5 के बाद काउंटिंग में क्या आएगा। तो यहाँ से हम थोड़ा सा एक हेल्प बॉक्स बना लिया है। अभी इसलिए बनाया ताकि बच्चे अभी सीख जाएं। सीखने के बाद जब उनको करते करते प्रैक्टिस हो जाएगी तो बच्चा अपने आप करने लगेगा। यहाँ पे एक हेल्प बॉक्स है। हेल्प बॉक्स में लिखा है 1 2 3 4 5। अब ये 5 आ गया। 5 पे रुक जाएंगे हम। 5 के बाद देखेंगे कौन सा नंबर आ रहा है। 5 के बाद आ रहा है हमारा नंबर 6। तो 5 के बाद क्या आ रहा है, जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो 5 के बाद आ रहा है नंबर 6। तो ये हो गया। 5 के बाद क्या आता है, 5 के बाद आता है 6। उसके बाद नेक्स्ट है 9 के बाद क्या आता है। काउंटिंग में से सेम वही है। सेम हम पैटर्न को फॉलो करेंगे। काउंटिंग में देखेंगे कि 9 के बाद क्या आ रहा है। 9 के बाद आ रहा है हमारा 10। बाद मतलब आगे बढ़ रहे हैं हम। काउंटिंग में आगे बढ़ रहे हैं तो 9 के बाद आ गया हमारा 10। तो हम यहाँ लिख देंगे 10। और उसके बाद देखेंगे कि 2 के बाद क्या आ रहा है। 2 के बाद आप बताइए क्या आ रहा है। 2 के बाद काउंटिंग में ये रहा 2। 2 के बाद आ रहा है हमारा 3। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3। ठीक है, उसके बाद फिर है नेक्स्ट 8। काउंटिंग में देखेंगे 8। 8 के बाद क्या आ रहा है। 8 के बाद आ रहा है हमारा यहाँ पर 9। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 9। अभी हम देख के ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़ी हेल्प लेके। लेकिन जब बच्चे को करते करते आदत हो जाएगी, उसे पता चल जाएगा कि बाद किसको बोलते हैं। बाद मतलब आगे वाला नंबर। नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ना है, एक स्टेप आगे बढ़ना है, तो बच्चा अपने आप समझ जाएगा। यहाँ पर नंबर आ गया 6। तो 6 के बाद क्या आएगा। 6 के बाद यहाँ पर देखेंगे काउंटिंग में 6 के बाद आएगा 7। तो ये देखिए, ये हमारा आफ्टर कंप्लीट हो गया है। अभी मैं छोटे छोटे नंबर को, 1 वर्ड के नंबर को, मतलब वंस की पोजीशन के नंबर को लेके चल रही हूँ। जब बच्चों को समझ में आएगा तो फिर मैं आगे भी उनको टेंस की पोजीशन के नंबर्स लेके चलूँगी, आगे 100 के। ऐसे करके हम सीखेंगे आफ्टर। अब नेक्स्ट आता है बिफोर। तो बिफोर का मतलब क्या होता है। जैसे हमने आफ्टर में किया था, पहले नंबर से हमने अगले वाला नंबर देखा था, आगे वाला नंबर देखा था। तो बिफोर का मतलब होता है उसके ऊपर वाला, मतलब उसके पहले वाला नंबर। तो यहाँ पर देखेंगे नंबर है 3। अब यहाँ पर देखेंगे 3 नंबर है, तो 3 नंबर से पहले क्या आता है। सेम काउंटिंग में पहुँच जाएंगे, 3 नंबर पे जाएंगे। 3 नंबर से पहले वाला नंबर देखेंगे तो आ रहा है यहाँ पर 2। तो 3 से पहले आता है हमारा 2। नेक्स्ट आ गया 7। अब 7 से पहले क्या आता है, फिर वहीं काउंटिंग में चले जाएंगे 7 पे। 7 पे भी चले गए। 7 से हमें पहले वाला देखना है नंबर, मतलब पहले वाला मतलब ऊपर वाला देखना है। तो ऊपर वाला नंबर आता है 6। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 6। तो 7 से पहले नंबर आता है, बिफोर 7 6 आता है। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर। 5 से पहले क्या आता है, यहाँ पर देखेंगे, देख कर बताएंगे। 5 से पहले आ रहा है 4। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4। ठीक है, नेक्स्ट है 9। 9 नंबर से पहले क्या आता है, काउंटिंग में चले जाएंगे फिर से। 9 से पहले ऊपर देखेंगे, ऊपर आ रहा है 9 से पहले 8। तो यहाँ पर आफ्टर और बिफोर में हमें ये समझना है कि कोई भी नंबर है,
कोई भी नंबर है उसके आगे वाला आफ्टर है और उसके ऊपर वाला बिफोर है। मतलब यहाँ पर ये नंबर स्टैंड कर रहा है बीच में, हमें उसके नीचे वाला आफ्टर बताना है और ऊपर वाला बिफोर होता है, ये बताना है। ठीक है, अब ये दोनों अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हों तो यहाँ पर मैं जाऊँगी बिटवीन में। अब बिटवीन में क्या आता है, बहुत ही ईजी है। बिटवीन और आफ्टर सेम सेम ही है लगभग। बिटवीन में ये बताना होता है जैसे दो नंबर दे रखे होते हैं हमें 3 और 5। अब काउंटिंग में हम जाएंगे, एक नंबर है ये रहा 3 और नंबर है 5। अब इसके बताना हमें बीच में, इन दोनों नंबर के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है। हम यहाँ देखेंगे कि इन दोनों नंबर के बीच में आ रहा है नंबर 4, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर 4। ऐसे ही पता चल गया कि 3 और 5 के बीच में क्या आया, 4 आया। नेक्स्ट चले गए हम 6 और 8 के बीच में क्या आता है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, काउंटिंग पे चले जाएंगे। 6 और 8 नंबर ये रहा, इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है नंबर 7, तो यहाँ पर हमने लिख दिया नंबर 7। अच्छा, एक और चीज़ है, हम यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बिटवीन सेम होता है, कुछ कुछ मिलता जुलता है आफ्टर से। कैसे, जैसे कि हमें अगर हम इस नंबर को देखें, मतलब हमारे लेफ़्ट हैंड साइड वाले नंबर को देखेंगे तो हम यहाँ देखेंगे 3 के बाद 4 आना है, 6 के बाद 7 आना है और 1 के बाद क्या आना है, यहाँ पर आप बताइए, 1 के बाद यहाँ आना है 2। तो इससे भी बिटवीन बहुत क्लियर हो जाता है। बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो होते हैं सिर्फ आफ्टर में और बिफोर में, कि आफ्टर मतलब क्या और बिफोर मतलब क्या। आफ्टर में आगे वाला आएगा या पीछे वाला आएगा, बिफोर में क्या आएगा, आगे वाला या पीछे वाला। तो देखिए यहाँ पर ये जो डैश लगे हुए हैं उनसे भी पता चल जाता है। जैसे ये नंबर लिखा है, ये हमारे नंबर लिखे हुए थे और नंबर के आगे डैश बने हुए हैं, तो इससे भी ये पता चल जाता है कि नंबर के आगे डैश बने हैं तो इसका मतलब आगे वाला आएगा। अब इस जो नंबर दे रखे हैं, नंबर से पहले डैश बने हुए हैं मतलब उससे पीछे बने हुए हैं, तो इसमें पीछे वाला आएगा। इन चीज़ों से भी ये चीज़ क्लियर होती है कि आफ्टर है या बिफोर है। नंबर्स के आगे अगर डैश दिया हुआ है तो उसके आगे वाला आएगा, नंबर से अगर पहले डैश दिया हुआ है तो उससे पहले वाला आएगा। और बिटवीन मतलब बीच में, नंबरों के बीच में 3 और 4। इस तरह से ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अगर कुछ भी आपको जानकारी चाहिए किसी से भी रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए क्लास नर्सरी से लेके क्लास 5th तक, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगी, उसकी ईजी से ईजी ट्रिक लेकर आऊँगी आपके पास में। बस आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए और मुझे अपनी क्वेरीज़ मेरे सामने रखिए। थैंक यू।